ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। ना तो नस्लों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, कर्म से है सबकी पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। ये वो भजन है जो महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद है। कल 2 अक्टूबर है और आज महात्मा गांधी जी को लेकर पूरे देश में भारत सरकार एक अभियान चला रही है, स्वच्छता सफाई अभियान। हमने देखा कि भारत सरकार के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि 1 घंटा सब लोग श्रमदान करें। तो श्रमदान करना, स्वच्छता सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन महात्मा गांधी जी के नाम पे महात्मा गांधी जी को स्वच्छता का प्रतीक और महात्मा गांधी जी स्वच्छता अभियान के नायक के रूप में बना दिए जा रहे हैं, ये जरा चिंता का विषय है। अभी जो भजन हमने पढ़ा, ये भजन महात्मा गांधी जी को प्रिय थी और महात्मा गांधी जी हमेशा अपने सभाओं में जो शांति सभा वगैरह करते थे, वो उन सभाओं में इसको गुनगुनाया करते थे या बजता था। महात्मा गांधी जी को लेकर ढेर सारी बातें हो सकती हैं, महात्मा गांधी जी को लेकर ढेर सारे आलोचना हो सकती है, ढेर सारे उनकी प्रशंसा हो सकती है, लेकिन मैं केवल एक बिंदु पे बात करना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में आज बहुत टेक्निकल नहीं बात करेंगे। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पढ़ने गए, क्या किए क्या नहीं किए, वो चीज़ें सब नोन है, आप जानते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इस दौर में हाइड की जा रही है, वो है महात्मा गांधी जी का सांप्रदायिकता के ऊपर विचार। महात्मा गांधी जी के पूरे जीवन का आप देखेंगे सर्कल अगर, तो वो और चाहे जो कुछ रहा हो, लेकिन महात्मा गांधी जी हमेशा चाहते थे कि हमारे देश के भीतर सारे धर्म और समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहें, एकजुट रहें। हमें लगता है यही उनका सबसे कमज़ोर पहलू है भारतीय जनता पार्टी के लिए, संघ के लिए, जिसके कारण संघ का एक आदमी नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी जी की हत्या तक की, जो संघ से प्रो थे, संघ से प्रभावित थे। अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि महात्मा गांधी का नाम ले, तो महात्मा गांधी का नाम इसलिए उसको लेना पड़ रहा है कि जनता के बीच में, देश के भीतर, देश के अवाम के भीतर महात्मा गांधी जी की एक मजबूत छवि है और उनको डिनाई और इग्नोर नहीं कर सकती है कोई सरकार। तो भाजपा ने महात्मा गांधी जी के पूरे लाइफ स्टाइल में से, पूरे जीवन चक्र में से केवल 2 चश्मा ले लिया है। महात्मा गांधी का प्रतीक चश्मा हो गया स्वच्छ भारत, और महात्मा गांधी देश भर में स्वच्छता के प्रतीक हो गए। इस बात को, एक पहलू को लेके भाजपा चल रही है। भाजपा को और संघ के नेताओं को पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने किसी अपनी पुस्तक में लिखा है, आज़ाद हिंदुस्तान में राज्य हिंदुओं का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का होगा, और उनका आधार किसी धार्मिक पंथ या संप्रदाय के बहुमत पर नहीं बल्कि किसी धार्मिक भेदभाव के समूचे राष्ट्र के प्रतिनिधियों पर होगा। धर्म एक निजी विषय है जिसका राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब आप सोचिए, ऐसे विचार अगर महात्मा गांधी के थे, महात्मा गांधी जी के थे, उसके बावजूद भी संघ इनको, भाजपा इनको अगर लेके चल रही है, तो वो एक्चुअल में महात्मा गांधी के पूरे आयाम को डाइल्यूट करके केवल स्वच्छता और सफाई का पहलू रखना चाहती है। ये महात्मा गांधी जी के खिलाफ भी अपमान होगा, महात्मा गांधी जी के लिए भी अपमान होगा। एक आदमी, एक शख्स जो लंदन या ब्रिटिश में पढ़ने जाता है, ब्रिटेन में, दुनिया के भारत के बाहर, वहाँ से लॉ करता है, फिर दक्षिणी अफ्रीका में जाके वो वहाँ अश्वेतों की लड़ाई लड़ता है, उसके बाद भारत में आकर, महात्मा गांधी कोई गरीब आदमी नहीं थे, महात्मा गांधी हैंड टू माउथ नहीं थे, महात्मा गांधी आज के दौर के तरह लाल राशन कार्ड के पात्र नहीं थे, लेकिन उन्होंने
स्पिरिट को समझा और भारत को इंडिया को, एक हिंदुस्तान को एक रूप दिया और इस जंगे आज़ादी की लड़ाई में कूदे। ये एक बड़ी बात है। आलोचना लाख हो सकती है, हमारे दलित साथी आलोचना करेंगे, हमारे और तमाम साथी आलोचना करेंगे, बसपा लगातार महात्मा गांधी की आलोचना करती रहती है। हम कह रहे आलोचना एक पहलू है, वो होनी चाहिए, लेकिन क्या इस बात को कोई डिनाई करेगा या आज का भारत इस बात को डिनाई करेगा कि महात्मा गांधी जी सांप्रदायिकता के खिलाफ कितना मुखर रहते थे? हमने बहसें देखी, हमने अभी कुछ कहीं मैं पढ़ रहा था, मैंने देखा कि प्रो भाजपा संघी लोग जो हैं, कट्टर भक्त टाइप के लोग हैं, वो एकदम महात्मा गांधी को अपशब्दों से नवाज रहे हैं कि महात्मा गांधी हिंदू नहीं थे, मुसलमानों के प्रिय थे और वो माइनॉरिटी को ज़्यादा भाव देते थे और इसीलिए पाकिस्तान का बंटवारा, उन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान बनाया और भारत को बड़ा भाई, पाकिस्तान को छोटा भाई कहते थे। ये बेसिकली उन लोगों के भीतर की कुंठा है जो लोग महात्मा गांधी जी को सेम अपने फेम में देखते थे। ये बहुत ही बड़ी बात है उस दौर की कि जब लोग महात्मा गांधी जी जैसे लोग इस बात को देख पा रहे थे। आप देखिएगा भगत सिंह भी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि सांप्रदायिकता एक हथियार है हमारे दुश्मनों का, जो हमारे देश को विघटित करने में, हमारे देश में अशांति फैलाने के लिए बार बार उपयोग करते हैं। तो क्या आज की सरकार उसी हथियार का उपयोग कर रही है और महात्मा गांधी के इस विचार को डिनाई कर रही है? तो साथियों, हम बात केवल इसलिए करने आए हैं कि महात्मा गांधी जी को पढ़ा जाए, महात्मा गांधी जी को जाना जाए। महात्मा गांधी जी के बारे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर फेसबुक और इस तरह जो वर्चुअल ज्ञान का भंडार है, उसमें जो अनाप शनाप कहा गया है उससे इतर हटके आज के दौर में पूरी जो जीवन शैली है, आज के दौर में किसी का जो कार्य है, पॉलिटिशियन की जो एक्ट है, कहीं भी नहीं देखता है कि लोग अपने निजी उन्नति और निजी इंटरेस्ट का कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आज के दौर में खड़े होकर अगर महात्मा गांधी जी जैसे लोगों को देखेंगे तो उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। आज के दौर में खड़े होकर अगर आप कांशीराम जी को देखेंगे, आप सुभाष चंद्र बोस जी से लेके जितने भी क्रांतिकारी हमारे देश में हुए हैं उनके तरफ देखेंगे, भगत सिंह की तरफ देखेंगे, तो उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। लेकिन आज की पॉलिटिक्स, आज की मानव जीवनचर्या, आज का स्टाइल ऑफ वर्क केवल सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड है, केवल अपने बारे में सोचना है। तब प्रधानमंत्री जी जैसे लोगों को भी कहना पड़ेगा कि एक अडानी को आगे रख के ये अपना इंपीरियर बना रहे हैं। तो इसलिए महात्मा गांधी जी को आज उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर जो भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी को सफाई का नायक बनाने के उस पर तुले हुई है, उससे आगे बढ़ के इस बात को देखना है कि महात्मा गांधी जी का एक व्यापक आयाम है, महात्मा गांधी जी का एक व्यापक रोल है हिंदुस्तान में, और महात्मा गांधी जी का हिंदुस्तान के भीतर एक बड़ी देन है हिंदुस्तान को, और वो है सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष। लोग बताते हैं, मैंने भी कई जगह देखा है कि 14 अगस्त को जब देश आज़ाद हो रहा था, उस समय बंगाल में बड़े दंगे हुए थे और महात्मा गांधी इस सेलिब्रेशन को न कर वहाँ दंगों को शांत कराने में, दंगों को समाप्त करने में अपनी भूमिका निभा रहे थे, वहाँ काम कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जी अपने पूरे जीवन काल में, खास करके जब भारत के भीतर आंदोलन तेज हो रहा था, भारत के भीतर अंग्रेजों के खिलाफ गोलबंदी बढ़ रही थी, उस समय महात्मा गांधी जी ने सांप्रदायिकता के जहर को समझा था और उसके खिलाफ पूरी तन्मयता से लगे और उसे दूर करने का प्रयास किया, उसे मिनिमाइज करने का प्रयास किया, जो आरएसएस का और संघ का हथियार था, जो भाजपा का हथियार था। आज इसीलिए उसका बदला ले रहे हैं भाजपाई और मोदी जी, और महात्मा गांधी जी को सफाई कर्मचारियों का नायक बनाकर खड़ा करने का अभियान चला रहे हैं। महात्मा गांधी जी मतलब सफाई अभियान के अगुआ। इसको समझना होगा, इसको जानना होगा, और महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी जी की तरह समझना होगा। आशा है आप इस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे।